कांग्रेस हाईकमान ने केदारनाथ उपचुनाव में कपकोट के पूर्व विधायक ललित पासवान को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के उपरांत पूर्व विधायक बागेश्वर से केदारनाथ रवाना हो गए हैं। बागेश्वर में कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इस दौरान सह प्रभारी ललित पासवान ने कहा कि उपचुनाव में जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। जनता भाजपा की गलत नीतियों के चलते आज आ चुकी है। बद्रीनाथ उपचुनाव के तर्ज पर ही जनता केदारनाथ में भी भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के कारण जनता परेशान है। प्रदेश में समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जनता की उम्मीदें कांग्रेस पर टिकी हुई है। कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव जीतकर इतिहास रचने का काम करेगी। जिस प्रकार से केदारनाथ के उपचुनाव में मुझको भी एक सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, मुझको पूर्ण विश्वास है कि लोग वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं सब जो है अभी कांग्रेस के प्रति अपना रुख बनाए हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उन सब लोगों का मोह भंग हो चुका है। जिस प्रकार से लोगों को ठगने का प्रयास किया है और स्थानीय लोगों में आज एक दिग्भ्रमक की स्थिति वहाँ पर पैदा करी गई है कि जो केदारनाथ की शिला है वो बुराड़ी में दिल्ली में स्थापित कर दी गई है और मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं कहा भी गया कि भाई जब अगर केदारनाथ में पूजा नहीं हो पाएगी किन्हीं कारणों से तो आप जो है बुराड़ी में दिल्ली में दर्शन कर सकते हैं। तो ये बड़ा आक्रोश केदार घाटी में और केदारनाथ के क्षेत्र के लोगों में हो पड़ा है। और एक बहुत बड़ा और जो है तीर्थ पुरोहित पंडा समाज है जिनको अपने हक हकूक़ की लड़ाई लगातार लड़ते थे, आज वो लोग वहाँ पर ठगा महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से गुजरात के लोगों ने पूरे 4 धाम को इस बार पूरी यात्रा को फ्लॉप किया, पूरी यात्रा को बिल्कुल असमंजस में रखा, उससे भी लोगों में जो लोगों ने लोन लिया था, जो लोगों ने अपने आजीविका के साधन के लिए बैंक से लोन लिया था, वो सब आज जो है एकदम सड़कों पर उतर गए हैं। तो उनकी भी दिल की अंतरात्मा कह रही कि भाई इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। और पहला उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक के अपने जितने भी माननीय विधायक अगर जो भी जिनकी भी आकस्मिक मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है या बीमारी से मृत्यु हुई है, उनके पारिवारिक सदस्यों को ही वहाँ पर चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। और ये पहला मौका है जब केदारनाथ में उनकी बेटी को ना देकर भाजपा की जो पूर्व की विधायक थी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, उनको टिकट दिया गया है। तो इसकी वजह से भी लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश वहाँ पर दिखने को मिल रहा है। और जो लोगों से कहा जाता है कि भैया हम पार्टी के कैडर के लोग हैं, उनमें भी आज बहुत बड़ा आक्रोश है। दूसरे पार्टी के प्रत्याशी भी इस समय लगातार लगे पड़े हैं, संपर्क में भी है। और जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा को इस समय बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए था, आज 4 धाम यात्रा पूरी फ्लॉप हो चुकी है और लोगों में वहाँ पर जो है सरकार के प्रति पूरा असंतोष व्याप्त है। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज राउत हैं और हम लोग मनोज राउत जो पूर्व के विधायक हैं उन्होंने जब कांग्रेस की जब वो विधायक थे तो उन्होंने सदन में बहुत स्थानीय मुद्दों को भी उठाया था। और जिनमें इस समय जो ये पर्वतीय समाज में जो भू कानून की बात चल रही है कि भैया यहाँ पर स्थानीय लोग इस समय भी चोपता जैसी जगह को, जो हमारा एक बहुत बड़ा स्विट्जरलैंड है, हमको एक आजीविका स्थानीय लोगों को दे सकता है, वहाँ के लोगों को बेघर करने का प्रयास भी जो है सरकार ने करा है। और बहुत बड़े घराने को चोपता की बहुत बड़ी ज़मीन जो दी जा रही है उसके खिलाफ भी लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश वहाँ पर है। तो हम चाह रहे हैं कि भैया मनोज राउत जैसा एक योग्य करवट जुझारू प्रत्याशी जिसने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लगातार सदन से सड़क तक की संघर्ष किया है, आज उस व्यक्ति को कांग्रेस ने विश्वास करके अगर टिकट दिया है तो पूरे केदारनाथ घाटी की जनता जो है अपने उस बेटे को पलक पावड़े बिछाकर जो है उत्तराखंड की विधानसभा में भेजकर अपने अधिकारों को, अपने जायज़ मांगों को, अपने समर्थन को मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।